जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको सुना रही हूँ देव शनि एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। पूरी श्रद्धा से एकाग्र होकर प्रसन्नचित मन से सुनना। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देव शनि एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव शनि एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी से चातुर्मास का आरंभ हो जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे कार्य नहीं किए जाते। मान्यता है कि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर 4 माह बाद उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। देव शनि एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी के बीच के 4 महीनों को ही चातुर्मास कहा गया है। देव शनि एकादशी को देव शनि एकादशी, महा एकादशी, थोली एकादशी, हरि देव शनि एकादशी, पद्मनाभा शनि तथा प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए अब शुरू करते हैं देव शनि एकादशी की पावन कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? सब कुछ मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तो धर्मराज युधिष्ठिर की यह बात सुनकर श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही कथा मैं आज तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताओ। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि सतयुग में मदहंता नाम के एक चक्रवर्ती सम्राट राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो यह कोई नहीं जानता, क्योंकि उनके राज्य में बहुत ही भयंकर अकाल पड़ने वाला था। लेकिन राजा इस बात से अनजान था। राजा मदहंता के राज्य में बारिश नहीं हुई। पूरा साल बीत गया। राजा बहुत ही दुखी थे। दूसरा साल भी बीत गया और तीसरा साल भी बिना बारिश के बीत गया। इस तरह से भयंकर अकाल पड़ गया। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई, क्योंकि जब इतनी बड़ी मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी रुचि नहीं ले सकता। तो प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी पीड़ा की दुहाई दी। लेकिन राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही बहुत ही दुखी थे और अपनी प्रजा को इतना दुखी देखकर वो सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। इस कष्ट से मुझे और मेरी प्रजा को मुक्ति कैसे मिलेगी? इस तरह से राजा सोचते सोचते अपनी सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां पर विचरण करते हुए एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। तो ऋषिवर ने उन्हें आशीर्वाद दिया, फिर कुशल क्षेम पूछा और फिर कहा कि इस तरह जंगल में विचरने और मेरे आश्रम में आने का क्या कारण है, मैं जानना चाहता हूँ। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? 3 वर्ष बीत गए, बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ी है। मेरी प्रजा बहुत ही दुखी है। कृपया करके आप अगर जानते हैं तो इस समस्या का समाधान करें। मैं बहुत ही आशा लेकर आपके पास आया हूँ, मुझे निराश मत करना। राजा मदहंता की यह बात सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा कि हे राजन, सब युगों में उत्तम युग यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बहुत ही भयंकर दंड मिलता है। तो यह सुनकर राजा ने कहा कि इस तरह मैंने कौन सा पाप कर दिया? आप जानते हो तो कृपया करके मुझे बताइए और इसका समाधान भी मुझे बताओ। तो राजा की बात सुनकर महर्षि ने कहा कि इस युग में धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष भी शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है।
महर्षि की यह बात सुनकर राजा मधांता को बहुत ही गहरा आघात पहुंचा। राजा का हृदय एक निरपराध क्षुद्र तपस्वी का शमन करने के लिए तैयार नहीं था। तो राजा ने महर्षि के आगे हाथ जोड़कर कहा कि हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं? यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपा करके आप कोई और उपाय बताएं। मेरे करने लायक होगा तो मैं अवश्य करूंगा। तो महर्षि ने कहा कि राजन, तुम्हारा हृदय इतना कोमल है, यह जानकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। तुम अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह प्यार करते हो। मैं तुम्हें दूसरा उपाय बताता हूँ। यह कहकर महर्षि अंगिरा ने बताया कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से आपके राज्य में वर्षा जरूर होगी। तो राजा यह सुनकर बहुत ही खुश हुए और महर्षि को प्रणाम करते हुए और धन्यवाद देते हुए अपनी राजधानी लौट आए। राजधानी आकर चारों वर्णों सहित देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसके राज्य में खूब बारिश हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। इस तरह राजा मधांता ने देवशयनी एकादशी का व्रत करके अपने राज्य पर आई हुई समस्या से छुटकारा पाया। कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी के व्रत करने से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। फिर इस लोक के समस्त सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ लोक को जाता है। तो अब अपने सुनेंगे 12 मासी एकादशी माता की व्रत कथा। एकादशी माता की जय हो। मुर नाम का एक दैत्य था। रावण और कंस की तरह वह भी बड़ा आतंक मचाता था। स्वर्ग में देवों सहित सभी को बहुत ही पीड़ा देता था। सारे देवी देवता उससे बहुत ही परेशान थे। सारे लोग मिलकर उससे रक्षा के लिए श्रीमन नारायण की शरण में गए। विष्णु भगवान के पास जाकर उन्होंने भगवान विष्णु को अपनी परेशानी बताई कि किस तरह हम एक मूर्ख दैत्य से परेशान हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने उनसे कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे अपने आप संभाल लूँगा। सारे देवी देवताओं को पूरा आश्वासन देकर विदा कर दिया और स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु मूर्ख के साथ युद्ध करने लगे। लेकिन अपनी सारी शक्ति लगाकर भी भगवान कुछ नहीं कर पाए। भगवान श्री हरि विष्णु को युद्ध के मैदान से पलायन करना पड़ा। वे युद्ध के मैदान से चलकर हिमालय की एक गुफा में आकर छुप गए। तो मूर्ख दैत्य भी उनका पीछा करते करते वहां पर पहुंच गया। भगवान ने ध्यान करना शुरू किया तो उसके मन से एक शक्ति उत्पन्न हुई। वो उनकी मानसिक शक्ति थी। तो इस शक्ति ने बाहर आकर मूर्ख को अपनी तलवार से मार डाला। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में 10 इंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय और 11वीं इंद्रिय है मन। संस्कृत में एकादशी का अर्थ 11 होता है। यह देवी उनके मन भगवान की 11वीं इंद्रिय से निकली थी। इसीलिए भगवान ने उन्हें एकादशी के नाम से पुकारा था। एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से ही जाना जाने लगा। माता एकादशी के अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी और उन्होंने द्वादशी के पहले चरण के दौरान दैत्य को मार डाला था। इसीलिए एकादशी के दिन व्रत रखकर द्वादशी के पहले चरण में इसका पालन किया जाता है। पुराने समय की बात है। गालव मुनि का भद्रशील नाम का एक पुत्र था। भद्रशील ने छोटी उम्र से ही एकादशी का व्रत करना शुरू कर दिया था। वह एकादशी के नियमों का पूरा पालन करता और व्रत रखता था। वह अपनी स्वेच्छा से ही व्रत किया करता था। मुनि ने उसे ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा। तो एक बार मुनि ने भद्रशील से पूछा कि तुम व्रत क्यों करते हो? ये व्रत करने के लिए तुम्हें किसने कहा है? मुझे आज बताओ, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। तो भद्रशील ने कहा कि मैं कई जन्मों से एकादशी का व्रत करता आ रहा हूँ। आमतौर पर किसी भी आदमी को अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक शिशु माँ के गर्भ में होता है तब तक उसे अपने पिछले जन्मों की याद रहती है। लेकिन जैसे ही वह जन्म लेता है तो जन्म से ठीक पहले यह स्मृति मिट जाती है। उसे कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन मुझे तो अपने पिछले जन्म का सब कुछ याद है। ये सब चमत्कार एकादशी व्रत की शक्ति है, जिसका मैं इस जन्म में भी पूरे नियमानुसार पालन करता हूँ। तो मुनि ने कहा कि तुम पिछले जन्म में कौन थे, क्या मुझे बताओगे? तो भद्रशील ने कहा कि मैं पूर्व जन्म में धर्मकीर्ति नाम का राजा था। मैं बहुत ही क्रूर था। मुझे कोई व्यक्ति पसंद नहीं करता था।
क्योंकि मैंने इतने पाप किए थे। कोई ऐसा पाप नहीं था जो मैंने नहीं किया हो। एक बार मैं अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया था। उस समय एक हिरण को देखा तो मैंने अपने सैनिकों को कहा कि उस हिरण को चारों तरफ से घेर लो। उसके बाद मैंने यानी कि राजा धर्मकीर्ति ने कहा कि जिस किसी ने भी हिरण को भागने दिया उसके पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। तो हिरण ने यह सब कुछ सुन लिया और सोचने लगा कि इन सैनिकों का क्या कसूर, इन्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा। यह सोचता हुआ हिरण राजा के पास से निकल भागा। राजा ने हिरण का पीछा किया। सूर्यास्त होते होते राजा एक घने जंगल के अंदर फंस गए। हिरण अब कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था तो राजा ने एक पेड़ के नीचे रात बिताई। उस दिन एकादशी थी। राजा ने उस दिन में कुछ भी नहीं खाया था। सुबह जल्दी ही शिकार के लिए आ गए तो उस हिरण के चक्कर में पूरा दिन भूखे प्यासे रहे और हिरण का पीछा करते करते उस जंगल में आ पहुँचे। वह जंगल बहुत ही खतरनाक था। वहाँ चारों ओर से जानवरों के गुर्राने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तो वो डरावनी आवाज़ें सुनकर राजा को डर लगने लगा। तो राजा ने मन ही मन श्री हरि परमात्मा से प्रार्थना करनी शुरू कर दी और सारी रात भगवान श्री हरि विष्णु को याद करते रहे। कहते हैं कि जब डर सामने हो तो आदमी कितना ही दुष्ट हो उसे अपने आप भगवान की याद आ ही जाती है। उसी तरह राजा धर्मकीर्ति भी पूरी रात भगवान श्री हरि विष्णु को याद करते रहे। तो डरते डरते राजा की सुबह होते होते मृत्यु हो गई। यमदूत राजा को लेने आए। उसे लेकर यमराज के पास गए तो यमराज ने पूछा कि तुम लोग इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? इनका स्थान तो भगवान महाविष्णु के बगल में है। तो वो यमराज के दूत बोले कि राजन, यह तो महापापी है, भगवान विष्णु की बगल में इसका क्या काम? तो यह सुनकर यमराज बोले कि नहीं, वो सब कुछ चला गया, ये बिल्कुल पवित्र हैं। जिस दिन इसकी मृत्यु हुई थी उस दिन एकादशी थी। उस दिन इसने दिन भर कुछ भी नहीं खाया और रात में जागते हुए पूरी रात भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया है। तो इस तरह से इनका एकादशी का व्रत पूरा हो गया। उस व्रत के प्रभाव से इसके सारे पाप दूर हो गए हैं और अब ये बिल्कुल पवित्र हैं। इतना कहकर यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलवाया और राजा को बैकुंठ में भेज दिया। जब लोगों को इसके बारे में पृथ्वी पर पता चला तो वे सभी एकादशी का पालन करने लगे और नियमानुसार व्रत भी करने लगे। यह कहकर भद्रशील ने मुनि से कहा, ये था मेरा पूर्व जन्म जो आज भी मुझे अच्छे से याद है। इसीलिए मैं इस जन्म में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करता हूँ। तो यह सुनकर गालव मुनि गदगद हो उठे और उन्होंने भी एकादशी का व्रत करना शुरू कर दिया। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो।